मतलब ब्लड प्रेशर। थैंक यू सो मच। हाइपरटेंशन को ब्लड प्रेशर कहा जाता है, हम नॉर्मली जिसको हम ये जानते हैं। सो जस्ट वन क्वेश्चन बिफोर वी स्टार्ट, हाउ मेनी ऑफ यू हैव ब्लड प्रेशर? आप में से कितने लोगों को ब्लड प्रेशर है? आप हैंड रेस कर सकते हैं। नहीं है? अच्छा, बाकी लोगों को नहीं है। अच्छा, मैं क्वेश्चन बोल रहा था, नॉर्मल ब्लड, हाई ब्लड प्रेशर के लोगों को ऐसा। ब्लड प्रेशर सबको रहता है, विदाउट ब्लड प्रेशर आप शायद जिंदा ही नहीं रहोगे, बिकॉज ब्लड प्रेशर मतलब आपका हार्ट पंप कर रहा है। तो व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर इज नथिंग बट द प्रेशर जो आपका, जब आप हार्ट, आपका हार्ट ब्लड पंप करता है, तो आपकी जो आर्टरीज है, जो वेन्स है, जो नसें है, जो हार्ट में से निकलती है, उसके वॉल्स के अगेंस्ट का जो प्रेशर क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, जरूरी है। जब आप चेक करते हो, नॉर्मली जब हम चेक करते हैं, और इट इज रिकमेंडेड कि 30s के बाद ब्लड प्रेशर, हम बॉडी चेकअप, बाकी के जो पैरामीटर्स होते हैं, वो रेगुलरली एवरी ईयर, एवरी 2-3 ईयर चेक करते ही रहना चाहिए, क्योंकि किसी का भी लाइफस्टाइल परफेक्ट नहीं होता है। तो वी नीड टू कीप चेकिंग, ताकि अगर उसमें कोई चेंजेस हमें दिखते हैं तो हम उसके अंदर प्रिकॉशंस वगैरह ले सकते हैं। सो ब्लड प्रेशर नॉर्मल जब आप चेक करते हो, डॉक्टर कहता है आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, दैट्स नॉर्मली 120/80। कभी कभी फॉर सर्टेन रीजंस ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, मे बी टेम्परेरी कोई स्ट्रेस है आपको, या मे बी आपने कोई ऐसा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज किया है, और वो टाइम पे अगर आप ब्लड प्रेशर चेक करते हो तो प्रोबेबली आपको ब्लड प्रेशर थोड़ा इंक्रीज भी मिलेगा। वन टाइम अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई दिखा है तो इट डजंट मीन कि आपको ब्लड प्रेशर है। यू नीड टू मॉनिटर इट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, ताकि उसका एक एवरेज निकले और आपको पता चले कि नहीं सही में ब्लड प्रेशर एलिवेटेड है। सो मेजरिंग ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों होता है? क्योंकि ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर हार्ट। ये बहुत लोगों को पता नहीं है और ये एक्सेप्ट भी नहीं करते। एज कोचेस जब हम बहुत सारे लोगों का काउंसलिंग करते हैं, हम उनको पूछते हैं, जो स्पेशली जो पहले दिन आते हैं, हम उनको पूछते हैं एनी चैलेंजेस आपके हेल्थ, अभी समझो फॉर एग्जांपल यू आर ओवरवेट, आपका 20-30 केजीज आपका वेट ज्यादा है, और हम आपको पूछते हैं कि आपको ये वेट की वजह से आपको कोई चैलेंजेस है? तो नॉर्मली पहला जो क्वेश्चन आता है ना, जो रिप्लाई आता है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम थोड़ा और जरा डिटेल में पूछते हैं, कोई मेडिसिन वगैरह लेते हो क्या? हाँ, बस एक बीपी का टैबलेट लेता हूँ। That's it. मतलब इट हैज बिकम सो नॉर्मल, पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल। एक मिसकंसेप्शन भी है लोगों का, वो किस तरीके से नॉर्मलिटी ब्लड प्रेशर का मेजर करते हैं। मेरा जितना एज है उससे +100 करो, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर। मतलब अगर आप 60 ईयर्स के हो, 70 ईयर्स के हो, तो 170 ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल। ये कब नॉर्मल है? मतलब आपके बॉडी के लिए नॉर्मल नहीं है, आपके एज के लिए नॉर्मल क्यों है? बिकॉज यू हैव नॉट टेकन केयर ऑफ योर हेल्थ। ये आपको समझ में आएगा जब हम आगे थोड़ा इसके ऊपर डिटेल में और बात करेंगे। टुडेज लाइफस्टाइल, और ये क्यों कॉमन है, ये जो मैं बोल रहा हूँ, हमें छोटा सा बीपी का 5 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम का टैबलेट एक दिन में एक बार, दिन में 2 बार, नॉर्मल क्यों है? बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल इस तरीके से हो चुका है। अवर लाइफस्टाइल इज मोर ऑफ स्ट्रेस, लेस ऑफ रिलैक्सेशन, लेस ऑफ स्लीप, लेस ऑफ हेल्दी फूड। ये जो कॉम्बिनेशन होती है, एंड बाय द वे स्ट्रेस इज अ मेजर रीजन फॉर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। आप देखो कि स्पेशली जो लोग हाई प्रोफाइल जॉब्स में रहते हैं, उनका एक रिवॉर्ड जो उनको मिलता है फॉर दिस हाई प्रोफाइल जॉब इज डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर। आप कोई भी हाई प्रोफाइल जॉब का चेक करो, आई कम अक्रॉस सो मेनी पीपल, मेरे फैमिली में, फ्रेंड्स में, दे डिस्कस ये इतना उसका जॉब का प्रेशर है, ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है। इट्स नॉट नॉर्मल, आप उसे चेंज कर सकते हो। तो पहला मैसेज आपको यहाँ से ये लेना है कि ब्लड प्रेशर, हैविंग ब्लड प्रेशर इज नॉट नॉर्मल। ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और उसे मैनेज करना, उसे चेंज करना, वो आपके हाथ में। यू कैन चेंज इट, मेडिसिन इज नॉट एन ऑप्शन। ये हमेशा याद रखना। आपकी लाइफस्टाइल अगर आप चेंज करते हो, आप कुछ डिसीजन आपके हेल्थ के लिए लेते हो, तो आप उसे चेंज कर सकते हो, इंक्लूडिंग डायबिटीज। सो बी अवेयर ऑफ दैट। ओके, सो स्ट्रेस ये मेजर फैक्टर है। जो हाई प्रोफाइल जॉब्स में होते हैं उनका स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है, और कंटिन्यूस अगर आप स्ट्रेस में हो तो वन हार्मोन हमारे बॉडी में होता है, ये इंक्रीज हो जाता है, एंड विच इज कॉल्ड कॉर्टिसोल। अब याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये थोड़ा समझना जरूरी है। दिस कॉर्टिसोल, ये जो हार्मोन होता है, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ता क्रॉस कर रहे हो और सडनली पीछे से गाड़ी आती है, और आपको कोई हॉर्न बजाता है, तो आप क्या करोगे? आप थोड़ा मुड़ोगे, थोड़ा डिस्टेंस एनालाइज करोगे, गाड़ी कितनी दूर है, कितनी तेजी से आ रही है, मैं नहीं हटूंगा तो ये मुझे हिट करेंगी क्या नहीं, हिट करेंगी तो कितना मुझे डैमेज होगा, मुझे कितना लगेगा, ये सब एनालाइज करने के लिए रुकोगे क्या? या पहला आपका रिएक्शन क्या होगा? भागो, लेट मी क्रॉस द रोड फर्स्ट, देन आई विल सी व्हाट टू डू। तो ये जो रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है ना, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है, और इसके लिए कॉर्टिसोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो टाइम के ऊपर आप देखोगे आपका हार्ट बीट ज्यादा हो जाता है, योर हार्ट रेट इंक्रीजेस, योर पल्स इंक्रीजेस, यू आर स्वेटिंग, perspiring, आपको ब्रेन के अंदर भी यहाँ पे थंपिंग ऐसा एक फीलिंग आता है, दैट इज बिकॉज योर ब्लड फ्लो इंक्रीजेस। अब आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉर्टिसोल। आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है, अड्रेनल ग्लैंड्स इंक्रीज, ये सब चीज इंक्रीज होता है टू हेल्प यू, टू सेव यू। अब ये कॉर्टिसोल स्ट्रेस के अंदर भी हमेशा एलिवेटेड रहता है, एंड व्हेन कॉर्टिसोल हार्मोन इज एलिवेटेड, फैट एक्यूमुलेशन बॉडी में ज्यादा होता है। इसीलिए कहा जाता है जब आपको वेट लॉस करना है तो पहले आपके स्ट्रेस को मैनेज करो, क्योंकि आपका स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, आपका लाइफस्टाइल हेक्टिक रहेगा, तो इफेक्टिव वेट लॉस नहीं होगा। सो वी नीड टू मैनेज अवर स्ट्रेस इफ यू वांट टू गेट अवर ब्लड प्रेशर इनटू कंट्रोल। और ब्लड प्रेशर इज अ कंडीशन जो हमारे आर्टरीज को अफेक्ट करता है। हम यहाँ पे डिटेल में नहीं बात कर रहे ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, कितना नॉर्मल, ये सबको पता है, एवरीबॉडी नोस दैट। व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज थ्रू दिस हेल्थ टॉक कि आपको किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, और ये समझना कि आई कैन स्टॉप दीज मेडिसिन इफ आई चेंज माय लाइफस्टाइल। अगर मैं अच्छा न्यूट्रिशन ऐड ऑन करती हूँ, मेरे लाइफस्टाइल को चेंज करता हूँ, आई कैन स्टॉप दीज मेडिसिन। और ये अवेयरनेस, ये मैसेज आप यहाँ से लेके उन लोगों तक भी पहुंचा सकते हो जो आपके फैमिली फ्रेंड्स है, जो मे बी ये समझते हैं कि मुझे तो अभी लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाना पड़ेगा। तो देयर आर सर्टेन डिजीजेस लाइक थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, और कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जिनके लिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाना पड़ेगा। ये कब तक खाना पड़ेगा? जब तक आप लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करते हो। And then slowly you can, with consultation of your doctor, you can reduce the medicine once your parameters are more normal. So blood pressure is a condition that affects your arteries. High blood pressure means more force of blood on the artery wall of the artery. आपका हार्ट ज्यादा पंप कर रहा है। अब जैसे हमारा एज बढ़ता है,
एक चीज जो हमारी बॉडी में चेंज होती है वो होता है लेसर प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारे आर्टरीज को डायलेट रखने के लिए हेल्प करता है। व्हेन द हार्ट इज पंपिंग, इट पंप्स, आर्टरीज एक्सपांड, ब्लड फ्लो होता है एंड देन अगेन कॉन्ट्रैक्ट। ये हाई और लो, ये जो सिस्टोलिक और डिस्टोलिक जो प्रेशर होता है ना, हाई एंड लो, इट इज अ पंपिंग। हार्ट ने पंप किया, आर्टरीज एक्सपांड हुए, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट। अब कितना कॉन्ट्रैक्ट होता है, कितना एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये आपका ब्लड प्रेशर डिटरमाइन करता है। नाउ आफ्टर अ सर्टेन एज, जैसा ये नाइट्रिक ऑक्साइड कम होना शुरू होता है, हमारे आर्टरीज का जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच इट कैन नॉट एक्सपांड, या वो एक्सपांड होकर उतना ही ज्यादा हो रह जाता है। Now when the arteries cannot expand और हार्ट पंप करता है तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है अगेंस्ट द वॉल्स, एंड दैट इज हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर इज कितना आपका हार्ट ब्लड पंप कर रहा है और कितने नैरो आपके आर्टरीज है, दैट विल डिटरमाइन आपका ब्लड प्रेशर कितना। डू बोथ द थिंग्स। इफ योर आर्टरीज आर फ्लेक्सिबल एंड दे आर अलाउइंग द ब्लड टू फ्लो, प्रेशर लो रहेगा। जितने आपके आर्टरीज हार्ड रहेंगे और वो नहीं अलाउ करेंगे, वो प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा, वो ब्लड प्रेशर हाई। नाउ व्हाई वी मेजर हार्ट ब्लड प्रेशर, क्योंकि जितना ज्यादा ब्लड प्रेशर उतना हार्ट के ऊपर लोड ज्यादा। योर हार्ट हैज टू वर्क दैट मच हार्डर टू पंप द ब्लड। ब्लड तो पंप करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना हम सर्वाइव नहीं करेंगे। ऑक्सीजन फ्लो नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स फ्लो नहीं होगा, तो ब्लड तो पंप करना ही है। तो व्हाट द मेडिसिन डू, वो खून को पतला कर देते हैं। दे आर बेसिकली ब्लड थिनर्स। तो विद थिनर ब्लड फ्लो इजी हो जाता है। बट ये भी अंडरस्टैंड करना है, इफ द ब्लड इज थिनर, वॉल्यूम इज मोर, वॉल्यूम, तो अगेन हार्ट हैज टू वर्क मोर। तो मेडिसिन लेके हार्ट पे लो टेम्परेचर आपने कम कर दिया, पर उसका काम बढ़ा दिया। हमारे बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, उसे वो पूरा सर्कुलेट करते रहता है। एक दिन में लगभग 7,000 लीटर ब्लड पंप होता है, हार्ट 7,000 लीटर इट पंप्स अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो उतना ज्यादा करना पड़ेगा, तो हार्ट पे लोड ज्यादा आता है। तो लॉन्ग टर्म यूज ऑफ मेडिसिन आल्सो अफेक्ट द हार्ट। और अगर ब्लड प्रेशर हाई अनकंट्रोल्ड है तो इट लीड्स टू समथिंग व्हिच इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, व्हिच इज अ हार्डनिंग ऑफ द हार्ट वॉल्स। तो इस रीजन से लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर, इवन इफ यू आर टेकिंग मेडिसिन, मींस कि आपको हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस इंक्लूडिंग किडनी डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर को कभी भी लाइटली नहीं लेना। इट इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली ड्यू टू हार्ट फेलियर एंड स्ट्रोक। या तो बंदा कार्डियक अरेस्ट होता है या तो फिर स्ट्रोक हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर को मैनेज करना बहुत जरूरी है। ओके, इसमें ओबेसिटी अगेन इज वन ऑफ द लीडिंग रीजंस। नाउ व्हाई ओबेसिटी, क्योंकि ओबेसिटी मींस हायर फैट परसेंट, स्पेशली अब्डोमिनल फैट, जो हमारे बेली फैट हमारा होता है। हमने बहुत बार ऐसा सुना है, मेरा सब कुछ ठीक है, सिर्फ थोड़ा पेट ज्यादा है। इस लोगों ने ऐसा सुना है, आपके घर में भी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा पेट बड़ा है। भाई वही प्रॉब्लम है, वो चीज ही प्रॉब्लम है। बिकॉज अगर बेली फैट ज्यादा है, वहां से फैट एक्यूमुलेशन शुरू होता है। मेन अक्यूमुलेट फैट इन बेली, पेट के वहां पे, एंड विमेन accumulate fat belly, लोअर abdomen, स्पेशली बेली फैट तो होता ही है, बट लोअर abdomen, हिप्स एंड थाइस के वहां पे फैट ज्यादा बढ़ जाता है। और ये कब होता है, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 30-35, जैसे आपका बॉडी का थोड़ा मेटाबॉलिज्म चेंज होना शुरू होता है। तो इसके लिए लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज करना, एक अच्छा न्यूट्रिशन इंटेक रखना बहुत जरूरी है। मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड की जो बात की, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो प्रोडक्शन कम होता है, उसे बढ़ाने के लिए देयर आर वेज एंड मींस ऑफ इंक्रीजिंग नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन। वन ऑफ द इजीएस्ट वे इज नाइट वॉक्स। तो अगर आपको आपके आर्टरीज को हेल्दी रखना है, डायलेटेड रखना है, आगे चल के आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स को दूर रखना है, तो नाइट वॉक्स को ऐड करना जरूरी है। बिकॉज नाइट वॉक्स हेल्प्स योर बॉडी टू प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड थ्रू L-arginine। तो जितना आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा, उतने आपके आर्टरीज फ्लेक्सिबल रहेंगे, उतना आपके हार्ट के ऊपर लोड कम आएगा। तो दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर। सेकंड थिंग, इंटेक ऑफ सॉल्ट। ब्लड प्रेशर क्यों ज्यादा बढ़ता है, इंटेक ऑफ सॉल्ट। हमारे खाने में सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है। और आज टुडे, अर्लियर ब्लड प्रेशर लोगों को 40-50 के बाद होता है, बट टुडे बच्चों को भी ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। इवन किड्स हैव हाई ब्लड प्रेशर, एंड दिस इज प्योरली बिकॉज ऑफ प्रोसेस्ड फूड। ऑफ कोर्स बैड लाइफस्टाइल इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। मैं अगर मेरे बचपन को और अभी के बचपन को अगर कंपेयर करता हूं, तो वी वर सो मच मोर फिजिकली एक्टिव। मैंने एक बहुत ही अच्छा एक वीडियो देखा था, आई टेक फ्यू मिनट्स वो, बट यू नो इट्स जस्ट इन अ लाइटर सेंस। एक बुजुर्ग को, एल्डरली बंदे को कोई पूछता है कि आप आपके आपके टाइम में बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसा कंट्रोल करते हैं, हाउ यू शुड कंट्रोल योर स्क्रीन टाइम। तो बोलता है वेरी सिंपल, हमारे पास एक ही टीवी था, उसके ऊपर कबर्ड दरवाजा था, हम लॉक कर देते थे, खत्म। जब तक होमवर्क नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, चाबी खुल। दैट इज हाउ यू टू कंट्रोल स्क्रीन टाइम। बोलता अभी तो तुम्हारा स्क्रीन सब बाजू घूमते रहता है, हमारा स्क्रीन एक ही जगह पे रहता था। सो आवर टाइम्स आर डिफरेंट। तो बच्चों को भी हाई ब्लड प्रेशर होता है, मेनली बिकॉज ऑफ प्रोसेस फूड। बिकॉज प्रोसेस फूड में सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, इट्स वेरी हाई इन सॉल्ट। आप कोई भी सॉल्ट, आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लो जो पैकेज है, आप चिप्स उठा लो, बिस्किट्स उठा लो, आपके घर के मसाले पान उठा लो जो आप रेडीमेड लेके आते हो, इट इज हाई इन सॉल्ट। तो हाई सॉल्ट में होता क्या है, बॉडी फ्लूइड्स रिटेन करता है, एंड व्हेन योर बॉडी रिटेन्स फ्लूइड, चांसेस ऑफ ब्लड प्रेशर गो अप। अलॉन्ग विद दैट, बॉडी में पोटेशियम लेवल्स कम होते हैं। व्हेन पोटेशियम इज लो, बिकॉज पोटेशियम हेल्प्स टू रिड्यूस सॉल्ट। तो अगर आपके हार्ट हेल्थ को अच्छा रखना है, तो यू नीड टू हैव गुड पोटेशियम लेवल्स फॉर गुड हार्ट हेल्थ, बिकॉज सॉल्ट लेवल को बैलेंस करता है। एंड दैट इज व्हाई सेल्यूलोज। आप में से बहुत कितने लोग सेल्यूलोज लेते हो यहाँ से? Many of you are having cellulose, और आपको बोला गया था इंचेस लॉस के लिए, यस इट इज फॉर इंचेस लॉस, बट वो खाली इंच लॉस के लिए नहीं है, वो आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि वो आपके सेल्यूलोज हैज पोटेंशियल। जितना आपके बॉडी में पोटेशियम रहेगा, उतना आपका सॉल्ट कम रहेगा, उतना आपका ब्लड प्रेशर कम रहेगा। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर है, मतलब या आपको उसको नॉर्मल रखना है, तो मेक श्योर दैट यू आर एडिंग ऑन सेल्यूलोज, नॉट ओनली टू लूज इंचेस बट टू कीप योर हार्ट हेल्दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इट इज नॉट टू बी इग्नोर्ड। सेल्यूलोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेशियम लेवल्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ओके, सो मिसकंसेप्शन से हमें दूर रहना है। ब्लड प्रेशर इज नॉट नॉर्मल, उसे नॉर्मल जल्द से जल्द करना जरूरी है। यू अंडरस्टूड व्हाट इज ब्लड प्रेशर, उसके कुछ हमें
आउटकम्स क्या उससे हो सकता है वो भी हमने समझे। नाउ जस्ट 2 मोर थिंग्स एंड दैट इज इट इज कॉल्ड अ साइलेंट किलर ब्लड प्रेशर। इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, इट्स अ साइलेंट किलर। इसके बहुत वेग सिम्टम्स होते हैं, जैसे थकान महसूस होना एवरी टाइम यू टायर्ड। नेचुरली अगर ब्लड पंप नहीं हो रहा है, आपके अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को ब्लड और न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, थकान लगनी है। नॉट बीइंग एबल टू थिंक क्लियरली, लाइट हेडेडनेस, ऐसा थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में रहना, दैट इज आल्सो वन ऑफ द साइंस मे बी ऑफ ब्लड प्रेशर इज हाई। एंड हेडेक्स, रेगुलर हेडेक्स बिकॉज ब्लड इज नॉट रीचिंग योर हार्ट एंड इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट palpitations। ये कुछ सिम्टम्स हैं ब्लड प्रेशर के, जो हम नॉर्मली हमारे लाइफस्टाइल पे ब्लेम करते हैं। मैं आज काम ज्यादा कर लिया इसलिए मुझे थकान लगती रहेगी, मैं नींद नहीं हुई, मे बी दैट्स व्हाई आई एम टायर्ड। यू हैव टू गेट इट चेक बिकॉज इट्स नॉट टू बी टेकन लाइटली। ओके, so these are some of the symptoms। एंड लास्टली मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये एक चीज होती है जो आज बहुत कॉमन है, जिसमें कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे लाइफ के लिए थ्रेटनिंग होते हैं। इसमें बेसिक होता है बॉडी इज नॉट एबल टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज एज इफेक्टिवली एज इट शुड, मतलब शुगर लेवल्स बढ़ते जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर होता है, लो एचडीएल लेवल्स होते हैं, एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, वो लेवल्स कम होते हैं। तो जस्ट हैविंग, मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल कम है ये इनफ नहीं है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा चाहिए। तो अगर लो बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल लेवल्स कम है, आपकी वेस्ट सर्कम्फरेंस आपकी अगर ज्यादा है, तो दिस इज कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फैक्टर्स, ये कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फैक्टर्स और ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, इससे डायबिटीज, स्ट्रोक एंड अटैक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करना है अलॉन्ग विद गुड न्यूट्रिशन, गुड एक्सरसाइज एंड अदर पिलर्स ऑफ हेल्थ, जैसे स्लीप हो गया, अलग अलग चीजें हमें डेली बेसिस पे हमें करनी है हमारे हेल्थ को मेंटेन करने की। सो आई होप कि इसमें आपको थोड़ा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हुआ है और ब्लड प्रेशर, नॉट गोइंग टू टेक इट लाइटली। और आपके आसपास में अगर कोई है जो इसे लाइटली ले रहा है, तो उसे आप एजुकेट जरूर करने की कोशिश करोगे, या आपके कोच से उसकी बात कराओगे कि क्यों आपको इसके चेंज करना और टेक करना जरूरी है। यार आई वुड जस्ट लाइक टू टेक वन स्टोरी बिफोर वी एंड दिस सेशन। तो समीना जी, आपका स्टोरी आज सुनना चाहेंगे, वुड लाइक टू हियर योर स्टोरी। समीना जी वाला सिंह वाला, लाइक टू अनम्यूट। एंड आपको कितना आपका वेट कम हुआ है, डेफिनेटली आपको कितना टाइम हुआ है, एंड अपार्ट फ्रॉम वेट भी आपको क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पे मिले हुए हैं, वो आप प्लीज शेयर करिए। एवरीवन गुड मॉर्निंग। मैं ये फैमिली से जुड़ी हुई हूँ और मुझे काफ़ी इसका फ़ायदा मिला हुआ है। मेरा 87 वेट था, अभी 80 पे आ चुकी हूँ मैं और बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ। थकान महसूस होती थी मुझे और वेट तो समझो था ही था, उसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पाती थी। अभी बहुत हेल्दी हूँ और अच्छी हूँ और फ्रेश रहती हूँ। बोलने का मतलब क्या है कि पहले कैसा था कि बस हाँ, ठीक है, हो जाएगा, हाँ, ठीक है, बच्चों की तरह ध्यान नहीं जाता था। अभी उतना मुझे सुकून मिल रहा है कि मैं हर चीज़ पे हाँ, ओके, येस, ऐसा बोल सकती हूँ। पहले ऐसा लगता था चल ना कल कर लेंगे, चल ना कल कर लेंगे, ऐसा होता था। लेकिन ये फैमिली से जुड़ने से मेरा बहुत कुछ फ़र्क पड़ गया है। मेरा वेट तो लूज़ हुआ ही है, उसके साथ-साथ में मेरा इंचेस भी फ़र्क पड़ गया है, उसमें भी मुझे फ़ायदा हुआ है। और ये सब फ़ायदे मेरे को ये फैमिली में जुड़ने से हुआ है। घर में रह के अकेले करती थी तो नहीं हो पाता था, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन ही रहता था कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, यही होता था मेरे दिलो-दिमाग में। और बहुत कुछ मैंने सफ़र ऐसा किया है कि उठ बैठ नहीं पाती थी मैं, बैठने को मतलब मेरा नी का प्रॉब्लम था और मेरा टेलबोन का भी प्रॉब्लम था। वो सब अभी तो मैं मुझे आज भी नहीं बात कर रही हूँ, मुझे इतना अच्छा चांस मिल रहा है, लेकिन वो मेरा सब भूल चुकी हूँ मैं। और वो भी लेती थी मैं अपना पेन किलर, वो तो भूल ही गई हूँ कहाँ पे क्या है, कुछ मुझे पता नहीं है। मुझे खाना-पीना अच्छा टाइम टू टाइम और अच्छे से सोती हूँ, नींद मिलती है अच्छे से। नहीं तो मैं सोती थी तो अपन टर्न मारती तो वो नहीं होता था मेरे से कि बस वो सोते-सोते में मेरी पूरी रात निकल जाती थी, फिर वापस सीधा टर्न मारना या तो कुछ मतलब इतना दर्द था मेरे बॉडी में, नहीं मैं बैलेंस कर पाती थी। तो अभी मैं अच्छे से नींद भी मुझे मिल रही है और मैं बहुत सुकून में हूँ, बहुत अच्छी हूँ और मुझे इसका बहुत ही बेनिफिट मिला है और आगे भी मैं कंटिन्यू करूँगी। सोच रही हूँ कि ये मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये छोड़ूँगी तो मेरा सब वापस पता नहीं क्या होगा। और जैसे जितना बैलेंस कर सकती हूँ इससे तो मुझे मेरा वॉक भी इतना फास्ट हो गया है, मैं पहले इतना कुछ पकड़-पकड़ के चलती थी, वो सब छोड़ के आज मैं इतनी अच्छे से खुद अपने आप को बैलेंस करती हूँ, नहीं तो किसी का हाथ पकड़ो या तो दीवार पकड़ो, ऐसे चलती थी। रास्ते में तो चल ही नहीं पाती थी। मेरी फ्रेंड है वो बेचारी मुझे हमेशा हेल्प करती थी, "चल मेरा हाथ पकड़ और मेरे साथ चल।" और अभी मैं बिंदास अकेली जा सकती हूँ कहीं पे भी और मुझे अभी किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब मिला है मुझे ये फैमिली से जुड़ के और उसका मुझे काफ़ी काफ़ी फ़ायदा मिला है और आगे भी मुझे इसका अच्छे से फ़ायदा मिलेगा और मैं इसका थैंक्स मानती हूँ, ये फैमिली का कि शुक्रिया जो मिला है मुझे। मोहम्मद भाई हमारे इधर आए थे सोसाइटी में और जैसे मैंने देखा कि भाई इधर कुछ फ़ायदा मिलने वाला है, मैंने तो उनका पीछा पकड़ के रखा। सब जन करके निकल गए, क्या हुआ क्या मुझे पता नहीं, लेकिन लास्ट तक मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ी और मैंने स्टार्ट कर दिया और आज 3 महीने हो गए मुझे और अच्छी हूँ मैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक मोहम्मद। यू सो मच, थैंक यू सो मच समीरा बेन। आई मीन यस, आपके रिजल्ट्स तो मैं सुनते रहता हूँ, बट आज जो आपने आपके इमोशन के साथ में शेयर किया, बिकॉज़ यू नो समटाइम्स जो छोटी-छोटी चीज़ें हमें डिस्कम्फर्ट होती है पूरे हमारे दिन में, जो हमें तकलीफ देती रहती है, पर उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, वो जब दूर हो जाती है ना, तो उसका जो सैटिस्फैक्शन होता है वो कई बार वेट लॉस से बहुत ज़्यादा होता है। मे बी जैसे हम लोग चल नहीं पाना, किसी पे स्पेशली एज यू एज, आप यंग रहते हैं सब कुछ कर लेते हो, पता नहीं चलता। जब व्हेन यू एज, थोड़ा एज बड़ा होता है और आपको किसी पे डिपेंड होना पड़ता है ना, तो वो बहुत एक फीलिंग अलग होती है। व्हेन यू कैन डू थिंग्स इंडिपेंडेंटली, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट यू कैन अचीव। सो थैंक यू सो मच समीरा बेन फॉर शेयरिंग, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ओवर टू यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.